तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज ग्रैंड फिनाले की ही बात करेंगे। तो आपका भी ग्रैंड फिनाले आ गया मेरे शो में, बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले आ गया। आप सब देखेंगे ट्रॉफी जो है वो करणवीर भाई को मिला है। और तो और रजत भाई जो है ना टॉप 3 में, फिर उसमें से 2 का सिलेक्शन हुआ तो वो भी बाहर निकल गए। 6 में से पहले ईसा बाहर निकली, जिसके ऊपर बम छोटा सा फूटा, वो उससे घर से बाहर निकल गई। फिर चुम बाहर निकली, उसकी मदर घर के अंदर आई थी लेने के लिए। फिर चुम भी घर से बाहर निकल गई। फिर जो है अविनाश घर से बाहर निकला। फिर रजत भाई घर से बाहर निकला। घर के अंदर जो बचे बस 2 सदस्य बचे थे, विवियन और करणवीर। वो टॉप 2 में थे। टॉप 2 में एक हाथ इधर था, एक हाथ इधर था, लेफ्ट एंड राइट। तो 2 साइड में था, तो हमेशा जो है ना ये वाला हाथ उठता था। लेकिन इस बार ये वाला हाथ उठ गया। तो हमें लगता था जो इधर हाथ में होते हैं वही विनर होते हैं। हम सोचते रह गए यही जीतेंगे, विवियन 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 भाई जीतेंगे। लेकिन लास्ट में चौंका देने वाला न्यूज हो गया कि करणवीर भाई जीत गए, विनर हो गए बिग बॉस का। और सब लोग तो खुश है ही हैं, लेकिन कुछ लोग उदास हैं कि विवियन भाई को ट्रॉफी मिलना चाहिए था, वो इसके हकदार थे। लेकिन करणवीर भाई भी हकदार थे, वो भी शो में अच्छा कर रहे थे बिग बॉस के घर में। ऐसी बात नहीं है कि वो ठीक नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। आप सबने देखा करणवीर भाई कितना खुश है। पहले तो हाथ ऊपर कर दिया, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब तक वो कुछ फूटता नहीं है ना और एकदम खुशी की हैप्पी सा माहौल हो जाता है, तभी पता चलता है कि यही विनर है ये हाथ उठाने पे। क्योंकि सलमान भाई जो है कभी ये हाथ ऊपर कर रहे थे, कभी इधर का हाथ ऊपर कर रहे थे, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर जब इधर का हाथ करणवीर भाई का हाथ ऊपर किया ना, जब वो फूटा तो समझ गए कि करणवीर भाई ही विनर है। और सच में वही विनर हुए, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में वही जीते थे और बिग बॉस के घर में भी वही जीते। तो कुछ लोग जो है ना बोल रहे हैं कि उनके जो है ना फॉलोअर्स उतने नहीं थे इंस्टाग्राम पे। और जो है रजत भाई के जो फॉलोअर्स है वो 3 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। विवियन भाई के 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। करणवीर भाई के 7 लाख फॉलोअर्स हैं, बस इससे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं। भाई करणवीर भाई तो बहुत खुश हैं भाई, इतनी खुशी सबसे मिले, शिल्पा जी से मिली, चुम से मिली घर में, क्योंकि वो एक ग्रुप थे और बहुत अच्छे लोग थे। ये उनके साथ अटैचमेंट, इनका बॉन्ड अच्छा था। और तो और जो है विवियन भाई थोड़े से मायूस से लग रहे हैं, उनकी वाइफ भी मायूस सी लग रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, किसी ट्रॉफी तो किसी एक को ही मिल सकती। इतने सारे सदस्य थे, सब धीरे धीरे घर से बाहर निकले। फिर जो है जो इम्पोर्टेंट थे वो भी बाहर निकल गए। फिर 2 सदस्य जो बचे वही घर में रहे, ये नहीं कि सारे रहे। तो जो हकदार थे लास्ट में उसी को ट्रॉफी मिली, तो मायूसी तो होती है, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, है कि नहीं। सलमान भाई बोले ऑडियंस के खातिर जो इस घर से अब घर से बाहर निकलने वाले हैं, तो वो हैं रजत भाई। यार लोग ऑडियंस मतलब कि पहले इतना प्यार कर रहे थे कि वो हमेशा नंबर 1 पे थी। उनकी मम्मी भी आई थी तो बोला मेरा बेटा नंबर 1 पे है। ऐसा क्या हो गया ग्रैंड फिनाले के टाइम पे जो ऑडियंस ने उनको सपोर्ट उतना नहीं किया। भाई सबकी बात अपनी अपनी है, हम लोग तो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिसके नसीब में जो होता है वही लिखा होता है। हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी गए किसमें कम वोट है किसमें ज़्यादा वोट है। बाकी तो अपनी अपनी वो है कि नहीं है। जिसको जनता सबसे ज़्यादा पसंद कर रही थी उसका तो अभी तक नंबर 1 में रजत भाई का ही नाम था और किसी का नाम नहीं था। फिर अचानक पता नहीं कैसे हो गया, हो जाता है धीरे धीरे, क्या कर सकते हैं भाई। किसी को पसंद करते हैं, किसी को पसंद नहीं करते। अलविज भाई का तो यही था कि रजत भाई जीते, लेकिन जब वो टॉप 3 में थे ना, तो वो जब बाहर निकले घर से बेघर हुए तो उन्होंने कितनी बार कन्फर्म किया। सही बता रहे, कन्फर्म तो करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने मीटअप कराया था इतने सारे यूट्यूबर इकट्ठा होके। फिर अचानक से क्या हो गया जो वो घर से बेघर हो गए, तो पता तो करेंगे ना। और सबको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सब बहुत से जनता को ये लग रहा था। अब हम सब बात कर रहे थे ना, जैसे कि मैं अपने दोस्तों के साथ, तो उसमें भी हाँ बिग बॉस बड़ा शो है, एल्विस भाई भी जीते हैं तो अपने दम पे जीते, वो है कि नहीं है। बिग बॉस गलत तो नहीं हो सकते, लेकिन क्या कर सकते। जब लोग बाग, हम भी बात कर रहे थे फ्रेंडों के साथ, तो हम बोल रहे थे ये जीतेगा, कोई बोल रहा था वो जीतेगा। और ज़्यादातर जो है ना 2 ही का नाम ले रहे थे, या तो रजत भाई या तो विवेन भाई। करणवीर भाई का
तो बहुत कम लोगों ने नाम लिया कि वो जीतेंगे, लेकिन जो लोगों ने कम नाम लिया वही जीत गया। ये बात वही हो जाती है, क्या कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए एल्विस भाई ने रजत भाई का बहुत सपोर्ट किया है, भाई की तरह सपोर्ट किया। लड़का कशिश कपूर जो बोली थी ना घर के अंदर राजा का बेटा ही राजा होता है, उसी डायलॉग को ये रिपीट कर रहा है कि रजत भाई को जो घर से बाहर निकाला गया। तो ये इसका कहना है कि राजा का बेटा ही राजा होता है। करणवीर भाई जो है वो राजा थे, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में ट्रॉफी मिली थी। इसी बात को लेके उनको जो है बिग बॉस 18 का सीजन 18 का ट्रॉफी मिला। इसी के चक्कर में ये जो लड़का बोल रहा है उसमें कितनी % सच्चाई है और कितनी % सच्चाई नहीं है। जो लोग इस लड़के से सहमत है वो कमेंट में जो है लिख सकते हैं यस, और जो लोग सहमत नहीं है वो नो लिख सकते हैं। क्योंकि जो है कुछ होते हैं, बिग बॉस का भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। तो उस हिसाब से उन्होंने चुना। ये थोड़ी है कि किसी के साथ ना इंसाफी, क्योंकि इतने सारे लोग थे, ट्रॉफी के तो हकदार सब होना चाहिए। अविनाश ने भी अपना कंटेंट बनाया और इतने दिन बिग बॉस के घर में अच्छे से परफॉर्मेंस किया, ये नहीं कि उसने नहीं किया, तो वो भी हकदार था, लेकिन वो भी 4 में निकल गया ना, है ना। तो किसे जीतना चाहिए? क्योंकि मैं गेम देखा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि करण कैन विन। करण कैन विन। चलो देखते हैं कि अविनाश भाई घर से बाहर निकल गए, लेकिन जो है उनको लग रहा था करणवीर भाई ही जीतेंगे। उनकी बात सच हो गई। जो 4 में थे वो 1 का बोल रहे थे, तो 1 नंबर पे वही आए करणवीर भाई, है कि नहीं है। अविनाश भाई का जो है ना मुंह में सच में सरस्वती का वास था, जैसे बोले ना करणवीर भाई जीतेंगे। देखो उनकी बात सच हो गई। वैसे चाहत ने भी बोला था वही जीतेंगी, चुम ने भी बोला था तुम जीतोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब अपने ही घर में आएंगे, ऐसा बोला था चुम ने जब वो बाहर निकली थी। शिल्पा जी ने भी बोला था। तो करणवीर भाई का ज़्यादातर चांस था। वो रजत भाई का और चाहत का कितना अच्छा डांस है। फिनाले के मतलब जब विनर के लिस्ट का अनाउंसमेंट किया उससे पहले ही जो है रजत भाई चाहत का जो है ना परफॉर्मेंस हुआ था। पहले तो शिल्पा जी, करणवीर, विवियन का हुआ था। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूर्त, इस गाने पे हुआ तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, मैंने भी देखा था। और रजत और चाहत का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था। दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से डांस किया, क्योंकि इनके ना कपल के जो डांस में है ना इन दोनों की थोड़ी सी जम रही थी। पहले भी बिग बॉस के घर में इनका डांस हुआ था तो उसमें भी इनको अवार्ड मिला था, वो अलग सा अवार्ड मिला था, वो एक पैकेट साथ मिला था। इसमें जो है अच्छा डांस किए तो, लेकिन क्या कर सकते, जो नसीब में होता है। लेकिन परफॉर्मेंस तो अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। सर पर मैं शादी करना चाहती हूँ सर, मैं लड़का ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही हो? सर आप कर लो शादी मुझसे बस। चाहत खुश रहे। क्यों, रजत क्या बुरा है? भाई नहीं नो सर, रजत किसी कीमत पे नहीं चाहिए मुझे सर, प्लीज। कैलेस पांडे मेरे साथ नाम मत जोड़ो इसका। 21 लाख मिलेंगे। हाथ को बोल रहे लड़का ढूंढ रहे हो अपने लिए, वो बोल रही हाँ मैं अपने लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, लेकिन सलमान भाई को ही बोल देती है कि क्या आप मेरे से शादी करोगे। वो सलमान भाई कंफ्यूज बोल रहे, रजत भाई बोल रहे। वो पहले तो चाहत बोल रही हो नहीं मुझे तो शादी नहीं करनी है रजत से, रजत का नाम मत लो। तो रजत भाई भी बोल रहे हैं मेरे साथ इसका नाम कहाँ से जोड़ रहे हो, ये मेरी जो जोड़ी जमेगी जो। ये अपनी अपनी कॉमेडी की बात है, थोड़ा सा मजाक मस्ती होना। श्रुतिका बोले चाहत तो खुश रहे, भाई क्या बात है, चाहत तो शादी के लिए तैयार है। वो बोल रहे हैं 21 लाख रुपए मिलेगा, धीरे से बोला लेकिन सुन लेते हैं लोग, बाकी की नहीं है, नहीं चाहिए 21 लाख रुपए, ऐसे भी बोला। भाई 21 लाख रुपए लेके क्या करेंगे, जब पसंद आए तो शादी कर सकते, जबरदस्ती तो किसी की जोड़ी बनती नहीं है, भगवान ऊपर वाला ही जोड़ी बनाता है। बोलिए बिग बॉस के घर में लाफ्टर सेट के 3 मेंबर आए हुए हैं, एल्विस भाई भी आए हुए हैं। तो एल्विस भाई बोल रहे रजत तू इतना शांत क्यों है, बोल रहे शांत रहना ही पसंद है रजत। और सब बोल रहे हैं 101 दिन तो खूब बोला और लास्ट वाले दिन आके शांत हो गया, ऐसे कैसे चलेगा। सही बात है, लास्ट में आके क्यों शांत होना, इतने दिन तक तो अच्छे से खेल रहे थे, अभी भी थोड़ा बोलना चाहिए ना ताकि जनता को भी लगे। लेकिन लास्ट में आके शांत हो गए तो क्या पता कुछ बात होगी, कुछ रीजन होगा इसीलिए शांत हो गए होंगे। लेकिन लोग की अपनी अपनी मर्जी होती है, बोलने का तरीका होता है, तो इस वजह से नहीं बोल रहे हो। तो और वीडियो आएगा बिग बॉस का 1-2, तो वो भी देखिएगा और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।